हेलो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हमारे पास कॉन्सेप्ट 3D ज्योमेट्री से। ये क्वेश्चन हमारे पास जेईई 2025 एप्टीट्यूड पे पूछा गया है। क्वेश्चन बोला गया लेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस x+2 इज इक्वल टू y माइनस 1 इज इक्वल टू z। दूसरी लाइन है x माइनस 3/5 इज इक्वल टू y अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू z माइनस 1/1। एंड तीसरी लाइन है x अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू y माइनस 3/3 इज इक्वल टू z माइनस 2/1। बी ए, ये एरिया आपस बना रहा है। इन तीनों लाइन से बस एक ट्रायंगल बना है, उसका एरिया हमने ए माना है, तो हमें ए स्क्वायर की वैल्यू बता दो। ठीक है, तो सबसे पहले इसका छोटा सा एक रफ डायग्राम बना देते फटाफट से। तो इसका मैं रफ डायग्राम इधर बना देता हूँ। देखिए कुछ यहाँ पास 3 लाइन है इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर ये मैं इस पॉइंट को P मान लेता हूँ, इसको मैं Q मान लेता हूँ और इसको मैं R मान लेता हूँ। क्लियर है? देखिए इस वाली लाइन को हम मान लेते हैं L1, इस वाली को मान लेते हैं L2 और इसको हम मान लेते हैं L3। समझ आ रहा है? हाँ भैया, अभी जो ट्रायंगल बना है ना, इसका जो एरिया है वो A है, तो हमें निकालना है स्क्वायर इसका एरिया का। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीनों लाइन से तो इनके जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं इनको तो देखना पड़ेगा। तो पहले मैं लूंगा L1 L2 को, फिर L2 L3 को, फिर L1 और L3 को, इस तरह से लेंगे। ठीक है, तो इंटरसेक्शन निकालते फटाफट फटाफट से। तो इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2 का इंटरसेक्शन क्या होगा? ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते फटाफट से। तो जो L1 है उसकी यहाँ पास इक्वेशन है x+2 इज इक्वल टू y माइनस 1 इज इक्वल टू z। इसको मैं लैम्डा 1 के बराबर मान रहा हूँ। ठीक है, एक कांस्टेंट मान लिया मैंने। और जो यहाँ पास जो इक्वेशन 2 होगी लाइन यहाँ पास, वो क्या है, x माइनस 3/5 इज इक्वल टू y अपॉन माइनस के 1। ठीक है, माइनस 1 इज इक्वल टू z माइनस 1/1। ठीक है, और इसको मैं लैम्डा 2 के बराबर मान रहा हूँ, ये भी एक कांस्टेंट। ठीक है, हाँ भैया, तो यहाँ से यहाँ पर जो वैल्यूज आ रही है वो क्या क्या आ रही है, अगर मैं यहाँ से कंपेयर करूँ तो देखिए यहाँ से मुझे मिल रही है x की वैल्यू क्या है, लैम्डा 1 माइनस के 2। ठीक है, और फिर यहीं से मैं y की वैल्यू लिख लेता हूँ, लैम्डा 1 प्लस 1। और z की वैल्यू कितनी आ रही है, z की वैल्यू आ रही है लैम्डा 1। यहाँ से तो ये आ रही है, यहाँ से क्या आ रही है, यहाँ से भी देख लेते हैं। x की वैल्यू आ रही है 5 लैम्डा 2 प्लस 3। ठीक है, फिर y की वैल्यू आ रही है यहाँ से माइनस के लैम्डा 2, और z की वैल्यू क्या आ रही है, लैम्डा 2 प्लस में 1। आपको करना क्या है, आपको इसको फिर इसको कंपेयर करना है, फिर y अपन माइनस 1 को लैम्डा 2 से सबको इंडिविजुअल कंपेयर करना है। अब देखिए यहाँ पर जो x है, यहाँ पर जो x है वो एक ही पॉइंट के कोऑर्डिनेट से, तो ये वाला x इसके बराबर होगा, यही तो है इसका मतलब। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ इस इक्वेशन को डाल देता है, इसको 2 मान लेता पूरे को, है ना। तो क्या होगा भैया, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड पूरे से बस क्या क्या मिलेगा, लैम्डा 1 माइनस 2 हमें मिल जाएगा 5 लैम्डा 2 प्लस के 3। ठीक है, और हम पास मिलेगा लैम्डा 1 हम पास लैम्डा 2 प्लस 1 के बराबर, और हमें क्या मिलेगा, लैम्डा 1 प्लस 1 प्लस 1 है यहाँ पर, इस इक्वल हो जाएगा माइनस के लैम्डा 2। तो इन तीनों से अगर आप इसको जब सॉल्व करोगे इन तीनों इक्वेशंस को, तो आपको यहाँ से मिलेगा लैम्डा 1 की वैल्यू तो 0 एंड लैम्डा 2 की वैल्यू आपको मिलेगी माइनस के 1। ठीक है, अब ये वैल्यूज को आपको वापस से पुट कर देना है, किस में, किसी भी एक में, या तो सेकंड इक्वेशन में या फर्स्ट इक्वेशन में। इसीलिए देखिए L1 और L2 का जो पॉइंट है वो Q है, तो Q के हमें कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे यहाँ से, यही तो होगा। हाँ भैया, तो हमें Q के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, तो मैं वापस से इसको पुट कर देता हूँ। पुटिंग लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 इन टू L1 L2 L1 में डाल देते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा यहाँ से वर्टेक्स, या कह सकते हैं फिर C के जो पॉइंट्स है क्यू पॉइंट है ना। देखिए L1 और L2 के बीच में ये लाइन है और ये लाइन है, तो इसके में मिल जाएंगे क्या, माइनस के 2 1 और 0 आप पुट कर लेना, आपको मिल जाएगा। मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि अगर मैंने एक एक चीज सॉल्व करी तो बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम करेंगे भैया इंटरसेक्शन पॉइंट, किसके लिए, इंटरसेक्शन देखेंगे अब L2 और L3 के लिए। हाँ भैया, उसको भी मैं फटाफट से कर देता हूँ, आप थोड़ा वीडियो को जल्दी भी देख सकते हैं, स्किप मत करना बस। ठीक है, तो देखिए L2 क्या हो जाएगा, L2 के 2 पॉइंट से फटाफट से देते हैं, एंड L3 के पास है भैया x अपॉन में माइनस के 3 इज इक्वल टू y माइनस 3/3 इज इक्वल टू z माइनस 2 अपॉन माइनस के 1 प्लस 1 सॉरी इज इक्वल टू, इसको लैम्डा 3 से मान लेंगे। ठीक है, फिर से यहाँ पर हम वैल्यूज निकालेंगे, तो यहाँ से जो वैल्यूज आएंगी और यहाँ से जो वैल्यूज आएंगी, यहाँ से मेरे पास x आएगा कुछ, फिर y आएगा और z आएगा। यहाँ से भी x आएगा, y आएगा और z आएगा, आप निकाल लेना। ठीक है, वो फटाफट से आप निकाल सकते हो, कंपेयर करना है कि आपको मिल जाएगा। तो मैं डायरेक्ट पिक कर रहा हूँ, इन दोनों से जो फाइनल जो पॉइंट्स है उनको हम लिख देता फटाफट से। ठीक है, यहाँ से मुझे मिल रहा है 5 लैम्डा 2 प्लस 3 इक्वल टू माइनस के 3 लैम्डा 3। ठीक है, और दूसरी मुझे मिल रही है माइनस के लैम्डा 2 इज इक्वल टू 3 लैम्डा 3 प्लस 3। जब आप इस y को कंपेयर करोगे तो आपको ये मिलेगा, और जब z को कंपेयर करोगे आपको मिलेगा लैम्डा 2 प्लस 1 इज इक्वल टू लैम्डा 3 प्लस में 2। ठीक है, अब इन तीनों को आप जब सॉल्व करोगे तो आप यहाँ से लैम्डा 2 मिलेगा कितना, 0, एंड लैम्डा 3 आपको मिल जाएगा यहाँ से माइनस के 1। ठीक है,
तो लेमडा 2 और लेमडा 3 आपको यहाँ से मिल चुकी है। अब लेमडा 2 और लेमडा 3 का हमारे पास कहता है L2 और L3, और वो L2 और L3 का जो इंटरसेक्शन आ रहा है वो पॉइंट है हमारे पास में R। तो यहाँ से हमारे पास क्या करेंगे भैया, हमें मिल जाएंगे वर्टेक्स कह सकते हैं, फिर कोऑर्डिनेट कह सकते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ जो R पॉइंट होगा वो हमारे पास कितने हो जाएंगे, वो जाएंगे 3, 0 और 1। इसको आपको पुट कर देना लेमडा 2 लेमडा 3 इनमें। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक्स वाई और जेड की इक्वेशंस। देखिए अगर आप इसको इससे कंपेयर करेंगे तो 5 लेमडा 2 प्लस में 3 आ जाएगा, 5 लेमडा 2 प्लस 3। तो इसमें आपको पुट करना है लेमडा 2 की वैल्यू, तो आप यहाँ से एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। वाई क्या हो जाएगा, माइनस के लेमडा 2, और जेड हो जाएगा आपके पास में लेमडा 2 प्लस में 1। इधर आपको डाल देना है, इधर भी आप कर सकते हो। हो जाएगा माइनस का 3 लेमडा 3, ये हो जाएगा 3 लेमडा 3 प्लस के 3, और ये हो जाएगा लेमडा 3 प्लस 2। ठीक है, आप किसी एक में डाल दो, इसमें डाल दो, एक में डाल दो, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गए आर पॉइंट की। अब बात करते हैं अगले इंटरसेक्शन पॉइंट की, दैट इज हमारे पास पी। इंटरसेक्शन अब किसका देखेंगे, ऑफ L3 एंड L1, यही तो रहेगा। हाँ भैया, तो इसको मैं और थोड़ा फास्ट करूंगा, इसको थोड़ा सा स्किप करूंगा फटाफट से। देखिए L3 की इक्वेशन उसको तो हमें लिखना ही पड़ेगा, वैसे एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालना। सीधे मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, जो इक्वेशन तो बस मिलेंगे लेमडा में, लेमडा 1 और लेमडा 3 में। लेमडा 1 माइनस 2 इज इक्वल टू आएगा मेरे पास में माइनस के 3 लेमडा 3। दूसरी इक्वेशन आएगी लेमडा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 लेमडा 3 प्लस बाई 3, और अब बस तीसरी इक्वेशन आएगी लेमडा 1 इज इक्वल टू लेमडा 3 प्लस में 2। ठीक है, अब इन तीनों जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको लेमडा 1 मिलेगा 2 एंड लेमडा 3 आपको मिलेगा यहाँ से 0। अब इन दोनों वैल्यूज को आपको कहाँ डालना है, ये 0 यहाँ पे हो गया। ठीक है, ये कहाँ डालना है, ये तो भैया आपको यहाँ पे जब आप पॉइंट से निकालोगे एक्स वाई और जेड के, तो उसमें डालना है। तो मैं सीधे पॉइंट लिख देता हूँ, जो पास यहाँ पे कॉमन पॉइंट आ रहा है ना, कोऑर्डिनेट आ रहा है, वो पी पॉइंट होगा, और पी के जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं मेरे पास में 0, 3 और 2। ठीक है, ये पास कोऑर्डिनेट्स आ चुकी हैं। तो बस तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं। अब हमें बस क्या करना है, ट्रायंगल बन चुका है, इसके कोऑर्डिनेट आ चुके हैं, अब हमें इसका एरिया निकालना है। ठीक है, अब ये ट्रायंगल है, इसका हमें एरिया निकालना है। सिंपल अगर हम बात करें तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए पी पॉइंट है, हमें क्या निकालना होगा, हमें पी क्यू और आर तीनों की डिस्टेंस निकालनी होगी। ठीक है, ये तो होता है। तो देखिए अगर मैं पी क्यू निकालना पड़ेगा ना मुझे, तो पी क्यू यहाँ से मैं क्या निकालूंगा, पी क्यू होगा मेरे पास में क्यू माइनस की पी, क्योंकि देखिए क्यू है पी है सबका हम क्या डिस्टेंस मानते हैं ओरिजिन से, तो क्यू माइनस में पी करेंगे। तो क्यू के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको देखिए, क्यू के कोऑर्डिनेट्स ये रहे मेरे पास में -2 -0 1 -3 0 माइनस के 2। ठीक है, तो ये मेरे पास कितना हो गया, -2 और माइनस के 2। ये पास क्या आगे पी क्यू के पॉइंट्स आगे। अब पी आर भी हम निकाल लेते हैं, क्योंकि पी आर निकालेंगे, हाँ भैया पी आर भी निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा हमारे पास में आर माइनस में पी। देखिए पीछे वाला जो होता है ना उसमें से आपको आगे वाला माइनस करना है, तो आर माइनस पी। आर के कोऑर्डिनेट्स ये रहे, 3 -0 करेंगे, फिर 0 -3 करेंगे, और फिर करेंगे 1 माइनस के 2। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास जो पॉइंट आ रहे हैं 3 -3 और 1, वो भी माइनस का। ठीक है, हाँ भैया मैं आपको बताऊँ ना, ये मैंने कोऑर्डिनेट्स फॉर्म में लिखा है, अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो ये और ये होगा। तो अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में भी यहाँ लिखना चाहूँ ना, तो एक्जैक्टली क्या है, ये एक वेक्टर लाइन है, हमने वेक्टर निकाला है। तो ये क्या है, माइनस के 2i माइनस के 2j और माइनस के 2k कैप। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3i माइनस के 3j और माइनस के k कैप। मैंने बस कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख दिया है, लेकिन एक्चुअली में ये होगी लाइन की इक्वेशन। अब यहाँ से हमें क्या निकालना होगा, हमें पी क्यू क्रॉस करना होगा पी आर के साथ। पी क्यू का पी आर के साथ क्रॉस करेंगे तो इसका मतलब डिटरमिनेंट फॉर्म में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई जे के आप लिखो सबसे पहले यहाँ पे, अब कोऑर्डिनेट फॉर्म से लिख लो या फिर इससे लिख लो। तो यहाँ से बस क्या है -2 -2 -2 और यहाँ से 3 -3 और माइनस के 1। सॉल्व करते हैं भैया फटाफट से। तो आई कैप के टर्म में देखिए क्या होगा, ये गया तो -2 × -1 तो 2, और ये माइनस वाले प्लस हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई होगा, और एक और माइनस रहेगा, क्योंकि यार पता है जब इधर जाते हैं तो माइनस को मल्टीप्लाई कर दे, तो माइनस के 6 माइनस जे कैप, ये गया तो -2 × -1 फिर से क्या हो गया 2, और ये फिर एक माइनस से एक और माइनस मल्टीप्लाई होता है तो 2 3 6 हो जाएगा, प्लस का 6 हो गया, प्लस में के कैप अब यहाँ से देखेंगे तो देखिए -2 × -3 कितना हो गया, प्लस का 6 हो गया, और माइनस एक है, एक और माइनस आएगा तो प्लस का फिर से 6 हो जाएगा। इसको आप यहाँ सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ से भी ये क्या, 6 में 2 गए तो माइनस के 4i, फिर माइनस के 8j। ठीक है, और यहाँ पे आपको मिलेगा प्लस के 12k कैप। क्लियर है, तो यहाँ से बस ये आपको कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखने होता है, आप लिख सकते हो -4 -8 और प्लस के 12। ठीक है, कोऑर्डिनेट फॉर्म में थोड़ा सिंपल लगता है दिखने में और कुछ नहीं। आपको क्या करना है, पहले तो पी क्यू क्रॉस में जो पी आर था इसका आपको क्या लेना है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब क्या हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में, तो क्या होगा एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस में वाई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस में जेड कॉम्पोनेंट का स्क्वायर। ठीक है,
करो स्क्वायर और ऐड करो, आपको मिलेगा अंडर रूट ऑफ 224। हाँ भैया मिल गया। अब हमें निकालना है एरिया। नाउ एरिया जो होता है ना, एरिया क्योंकि ये ट्राइंगल है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल में लिख देता हूँ ए, जिसके हम डिनोट करेंगे ये होता है सिर्फ और सिर्फ हाफ। और जो ये मॉडुलस है, एक और मॉडुलस आप बाहर लगा दो, जिससे कि जो है ना ये क्वांटिटी कभी नेगेटिव आ रही है तो नेगेटिव नहीं हो सकती, बस ये ध्यान रखना। पी क्यू क्रॉस में पी आर इसका मैग्नीट्यूड, तो ये कितना हो गया 1/2 रूट ऑफ 224। हमें तो ए स्क्वायर निकालना है, हमें तो ए निकालो, तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा 224 1/2 का स्क्वायर, डेट इज हमारे पास 1/4 इंटू में 224 डिवाइड कर दो, आपको मिलेगा 56 इसका आंसर, और यही हमारा इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना था, इसका सोल्यूशन आपको डेस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर डाउनलोड पढ़ सकते हैं। ऐसी क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना है तो उसका शेयर करना। मिलता है आपको एक और नई वीडियो में।